हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी आषाढ़ अमावस्या के दिन कौन सा दीपक जलाना चाहिए, जो कि 5 जुलाई को है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत महत्व है। इस तिथि में स्नान दान पूजा पाठ करने का भी महत्व है। इससे व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस दिन पितरों को तर्पण करने के लिए उत्तम माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पितृ धरती पर अपने परिजनों से मिलने के लिए आते हैं, इसलिए इस दिन पितरों की पूजा अवश्य करें। तो ये साल बता रही हूँ कि 5 को है और कौन सा दीपक आपको जलाना है। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल ट्विंकल बुद्धराजा। आषाढ़ अमावस्या के दिन आटे का दीपक जलाएं और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर रखें। साथ ही विधिवत पूजा पाठ करें, इससे व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में चल रही परेशानियाँ दूर होती है, इसलिए विधिवत रूप से आटे का दीपक जलाएं। पितरों को मना लो, उनसे किसी को हम बोलते हैं ना, दुआएं कितनी काम करती हैं। तो उनकी दुआएं, बड़ों की दुआएं, पितरों की दुआएं के बिना आपका जीवन कुछ भी नहीं है। सारा साल कोई नहीं उपाय करते हो, लेकिन ये ज़रूर कर लीजिए, उनको खुश कर दीजिए। आटे के दीपक जलाने से मिलेगा मोक्ष। आटे का दीपक जलाने से पापों से मुक्ति मिलती है और मन शांत होता है। साथ ही अगर आपके काम में किसी प्रकार की कोई रुकावट आ रही है तो आटे के दीपक में तिल अवश्य डालें, इससे लाभ हो सकता है। साथ ही व्यक्ति को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हम कभी कभी कह देते हैं कि हम लाख कोशिशों के बाद, उपायों के बाद, पैसे खर्च करने के बाद कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहे, कोई काम सिरे नहीं चढ़ रहा, तो पूर्वजों की उनकी दुआएं लीजिए, उन्हें दान पुण्य करते रहिए। कुछ आटे के दीपक जलाने से मिलेगी सुख समृद्धि। आटे को पवित्र माना जाता है, इसलिए आटे का दीपक जलाना शुभ और पवित्र होता है। यह माना जाता है कि आटे का दीपक जलाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आटे का दीपक जलाने से ग्रह दोषों का निवारण होता है और कुंडली में ग्रहों की शुभ स्थिति दूर होती है। आप आटे का दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी की आरती भी उतारें। आटे का दीपक जलाकर पितरों को तर्पण देना एक प्रकार का दान है। ऐसा कहा जाता है कि तर्पण से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों पर आशीर्वाद वर्षा करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृदोष कुछ ग्रहों की शुभ सिद्धि के कारण होते हैं। यह माना जाता है कि आटे का दीपक जलाने से इन ग्रहों की अशुभ स्थिति दूर होती है और पितृदोष का प्रभाव कम होता है। आपने भाई कोई दान पुण्य किया था, कौन से सन में किया था, तो उसका फल तब मिल गया आपको, ठीक है। अब आप एक वक्त में खाना खाते हो, आपका पेट भर जाता है, दूसरे वक्त खाना नहीं खाते हो, खाते हो ना, तो इसी तरह दान पुण्य करने का ही महत्व होता रहता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन जरूर करें ये उपाय, पितृदोष से जुड़ा है। आषाढ़ अमावस्या जिसे देव यशनी अमावस्या भी कहते हैं, हिंदू पंचांग में एक महत्वपूर्ण तिथि है और ये तिथि पता है 5 जुलाई को आ रही है। आषाढ़ अमावस्या से पितृपक्ष शुरू होता है। यह 16 दिनों का अवधि है जब पितरों की आत्माओं की शांति के लिए पूजा और तर्पण किया जाता है। यह माना जाता है कि इस दिन स्नान दान करने से पितरों की तृप्ति मिलती है और वह प्रसन्न होते हैं। तो इस दिन भगवान विष्णु, शिव और पितरों की पूजा की जाती है। कुछ लोग नहीं मानते, बोलते हमने तो बहुत कुछ दान किया है। मत मानो। आषाढ़ अमावस्या में पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए आप सुबह स्नान करें, उसके बाद पितरों को तर्पण करें। पितरों के निमित्त वस्त्र, अन्न आदि का जो भी आपकी श्रद्धा है दे। गरीब ब्राह्मण को जरूर भोजन कराएं, इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। कभी मंदिर गए हो, मंदिर जाओ, अपने ब्राह्मण जो भी हैं मोली बनवाओ, हर महीने सभी काम बनने लगेंगे अच्छे से। आषाढ़ अमावस्या के दिन भाग्योदय के लिए क्या करना है, आपको चीनी मिलाकर काली चींटियों को खिलाएं। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय से आपको सभी पापों से छुटकारा मिल सकता है। आप कह देते हो ना, हमने वो इतना करा है, वो इतना करा है, आपने गरीब का क्या किया है वो देख मायने रखता है। ज्योतिष शास्त्र में एक महत्वपूर्ण अवधारणा यह माना जाता है कि जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच होते हैं ना, तो व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होता है। तो राहु केतु की पूजा करने से इन ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। आप प्रत्येक बुधवार शनिवार को राहु केतु की पूजा कर सकते हैं। पूजा के लिए आप इन ग्रहों से संबंधित मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। राहु केतु को काले तिल, नीले फूल अर्पित कर सकते हैं। राहु केतु के लिए दान कर सकते हैं। नाग देवताओं को सर्पों का राजा माना जाता है, तो काल दर्श सर्प दोष जो है उसकी मुक्ति के लिए आप आषाढ़ अमावस्या में नाग देवताओं की पूजा भी कर सकते हैं। ये भी एक आषाढ़ अमावस्या का उपाय है। पूजा के लिए आप नाग देवताओं को दूध, फल, पान अर्पित कर सकते हैं।
तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी।